इस शख्स को जेल में डाल दो और जब तक कि मैं जंग से वापस ना आ जाऊं इसे खाने के लिए सिर्फ इतना दो कि ये जिंदा रह सके, फिर हम उसे मार देंगे। अगर तू जंग से जिंदा वापस आया तो फिर मैं एक झूठा नबी हुआ और मौत का हकदार भी। वैसे ये एक अच्छा ख्याल है, अपने आप को एक आम फौजी का भेष देना। वो कभी भी ना जान पाएंगे कि आप बादशाह हैं और हमारे बंदे भी ना पहचान पाएंगे। मैं उस नबी का मुंह देखने का और इंतज़ार नहीं कर सकता जब आप जिंदा वापस आएंगे। हाँ, और ये ज़र्रा बख्तर मुझे किसी भी तीर से बचाए रखेगी। एक फौजी ने हवा में यूं ही एक तीर ऊपर करके चलाया। उसने किसी खास आदमी का निशाना ना लिया, बस उसे उम्मीद थी कि ये दुश्मन के किसी बंदे को मारेगा। चटाक करके उसको लगा, जल्दी करो, इसका खून बुरी तरह से बह रहा है, सब्र करो। तीर बिल्कुल उस जगह पर लगा जहाँ से वो ज़र्रा बख्तर से ढका हुआ नहीं था। मेरा ख्याल है इसके मरने का वक्त आ पहुँचा था। मुझे डर है कि ये मर गया है। ओ खुदाया, नहीं, इसकी लाश को नबूवत के पाकिस्तान में रख दो जब तक कि हम इसके दफन के लिए मुनासिब इंतज़ाम करने का वक्त नहीं निकाल लेते। जैसा कि एलिया ने कहा था, कुत्ते ठीक एजबल की खिड़की के नीचे उसका खून चाट रहे थे। वो अपने घराने में से पहले था और बाकियों की बारी उसके बाद थी। अखीब के रत से खून साफ करने के बाद फौजी वापस महल में आया। बादशाह अखीब किधर है? क्या वो अपनी फतह का जश्न मना रहा है? ए बेवकूफ, तू खुदा का नबी नहीं, तू झूठा है, जैसा कि यहोवा के नबी मिकाया ने बयान किया था। लेकिन ये किस तरह हो सकता है? सब दीनदार लोग अखीब के फाक होने पर मुतफिक हैं। सब नहीं, मिकाया नहीं था जिसे तूने थप्पड़ मारा और जेल में डाला था। जब लोग ये सुनेंगे तो वो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तुम जानने के लिए आज़ाद हो, अखीब मर गया है। हाँ, मैं जानता हूँ और इसमें कोई शक नहीं कि कुत्तों ने उसका खून चाटा होगा, जिस तरह के खुदावन ने फरमाया था। अगली बारी एजबल की है और फिर अखीब के सारे रिश्तेदार, खुदा ने फरमाया है। मुझे छुप जाना चाहिए। ओ नहीं, मिकाया ने कहा था कि मैं जान लूँगा कि किस में खुदा की रूह है जब मैं अपने आप को एक छोटे कमरे में छुपाऊँगा। अखीब के बेटे उसकी जगह हुक्मरानी करने लगे और 12 बरस ऐसे ही गुजर गए और एजबल मलका ही रही। इसराइल ने झूठे खुदाओं के प्रदर्शन जारी रखी और खुदावन की शरीयत को तोड़ते रहे। खुदावन ने अखीब के घराने के खिलाफ फरमाया, वक्त आ गया है, अखीब का खानदान मर जाएगा, हत्ता के बच्चे भी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। एजबल को कुत्ते खाएंगे और कोई भी नहीं होगा जो कि उस पर मातम करे या उसे दफनाए। 21 बरस बाद मुझे अपना आप संवारना चाहिए ताकि जब जनरल याहू जंग से वापस आए तो मेरे हुस्न से मुतासिर हो। मैं यहाँ खड़ी होंगी जहाँ से वो सब देख सकेंगे कि मैं ही निगरां हूँ। मेरी तरफ कौन है? उसने देखा। जनरल, हम तुम्हारी तरफ हैं। फिर एजबल को नीचे फेंक दो। तुम इस तरह नहीं कर सकते, मैं मलका हूँ। इसकी लाश को पड़ा रहने दो। कुत्तों ने एजबल को खा लिया और उसका खून उसी जगह से चाटा जहाँ से उसके खावंद का चाटा था। बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह के खुदावन ने नबी ने फरमाया था। गुरूर, लेकिन कुत्ते वो गलीज हाथ नहीं खाते जिनसे बहुत बुरे काम हुए हों। जिस तरह के खुदावन के नबी ने फरमाया था, अखीब के सारे बच्चे शहर के लोगों ने मार दिए, हत्ता कि उसके खानदान में से कोई बाकी ना बचा। जो खेतों में मरे उन्हें परिंदों ने खाया और जो शहर में मरे उन्हें कुत्ते खा गए। कोई भी दफनाने के लिए बाकी न बचा। ये सच है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जैसा कि एलिया ने दुआ की। अंबियाए ज़ादे अल यशिया को पैगाम देने आए। खुदा ने कुछ अंबिया ज़ादों के साथ बात की और किया,
تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے استاد ایلیا کو آج آسمان پر اٹھا لیا جائے گا؟ ہاں، خدا نے مجھے بھی بتایا ہے، لیکن چپ رہو اور کوئی بات نہ کرو۔ الیشع تو یہاں ٹھہر، میں ذرا یریحو کی طرف جا رہا ہوں۔ خداوند کی حیات کی قسم، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں وہیں جاؤں گا جہاں تو جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرا مالک ایلیا آج آسمان پر اٹھا لیا جائے گا؟ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ اب ہمیں اور تنگ نہ کرو، یہ بات اپنے تک رکھنا، مجھے اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ تو ادھر یریحو میں رہ، مجھے دریائے یردن کی طرف تھوڑا سا چکر لگا کر آنا ہے۔ خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی قسم، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو ان انبیاء زادے ابھی بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم دریا کو کیسے پار کریں گے؟ آج بہت تیز بہہ رہا ہے۔ خشک زمین پر سے کیا تو نے یہ دیکھا؟ پانی کھڑا ہو گیا تاکہ وہ گزر سکیں۔ ہاں، بالکل جیسے موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں یہ سب دیکھ سکا۔ کاش بغل کے نبی یہ دیکھ سکتے۔ اس سے پہلے کہ میں تجھ سے الگ ہوں، مجھے بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ خداوند کی روح جو تیرے اوپر ہے، اس کا دوگنا حصہ مجھے دے۔ تو نے بہت مشکل چیز مانگی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے اگر تو مجھے اس وقت تک دیکھے جب میں آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہوں۔ خداوند کے رتھ اور ایک بگولا۔ آتشی رتھ نے ایلیا اور الیشع کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ایلیا اب خداوند کے حضور تھا۔ جو بچہ وہ صرف اس کی چادر تھی، یہ وہی تھی جس کے ساتھ اس نے پانی کو 2 حصے کیا تھا۔ ایلیا کا خدا کدھر ہے؟ ایلیا کی روح الیشع پر ٹھہری ہوئی ہے۔ لوگ، یہ ایک شاندار دن ہے۔ الیشع ایلیا سے بھی دگنے معجزے دکھاتا رہا۔ وہ خداوند کا فرمان بردار تھا، لیکن لوگ مکمل طور پر بتوں کی پوجا سے باز نہ آئے تھے۔ ایلیا کدھر گیا؟ کوئی فائدہ نہیں، وہ آسمان پر چلا گیا۔ ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے۔